हेलो एवरीवन, आपकी होस्ट रोज़ी वॉइस ऑफ मिनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान में। आज हमारे गेस्ट हैं ज़हीर जॉन साहब। ज़हीर जॉन साहब जो हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन ब्रांच में होते हैं और यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं। ज़हीर साहब, अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका मदु करने का। जी, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में शोबा इम्तिहानात से वाबस्ता हूँ गुज़श्ता 10 साल से, और इसके साथ-साथ मैंने बहुत सा ट्रैवल किया नॉर्दर्न एरिया पाकिस्तान का। और नॉर्दर्न एरिया बहुत खूबसूरत है, और जब इन सारी वादियों और खूबसूरती को देखने के बाद फिर मुझे ये ख़्याल आया कि क्यों ना मैं अपने क्रिश्चियन लोगों के लिए भी एक हेल्थी एक्टिविटी के तौर पर इसको इंट्रोड्यूस करवाऊँ कि आप लोग भी सभी जाएँ और देखें और अपना वक्त स्पेंड करें और खुदा की कुदरत को महसूस करें। तो इसको मैंने एक किताब में मुख्तसर सा लिखा, क्योंकि सारा तो बयान नहीं हो सकता मैं जितनी भी किताब लिखूँ। तो मेरी जन्नत मेरी ज़मीन मैंने किताब लिखी है, और होपफुल हूँ कि ये पब्लिश भी होगी। और इसके साथ-साथ आर्टिकल भी लिखा है इस पे, और बहुत सारे दोस्तों का फीडबैक बहुत अच्छा आया। और आज के दिन आपका शुक्रिया कि आपने भी मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया, और चंद बातें शेयर करेंगे अभी हम। तो थैंक अच्छा, यू वेरी ये मच। जो आपकी है किताब मेरी जन्नत मेरी ज़मीन, जी। ये आपने पाकिस्तान की खूबसूरती को देखते हुए उसको जन्नत का मकाम दिया गया हाँ कि जी, ऐसे बिल्कुल। मकाम है जो पाकिस्तान में। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मुख्तलिफ़ एरिया जैसे कि कश्मीर है, उसको जन्नत का टुकड़ा कहा टुकड़ा जाता कहा है। जाता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, सही है। तो उसकी खूबसूरती को आप देख के खुदा की अपने करीब होने को महसूस कर तारीफ सकते हैं। बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल खुदा की तारीफ ज़बान से निकलती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बिल्कुल। अच्छा, अपने प्रोफेशनल के बारे में थोड़ा सा बताइए। प्रोफ़ेशन मेरी गवर्नमेंट जॉब है, और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जैसे कि मैंने बताया आपको, तो जब भी मुझे हॉलीडेज़ होते हैं या लीव्स होती हैं या कोई भी हमारा इस तरह का मामला होता है, तो फिर मैं प्लान करता हूँ, मैं ज़्यादा अपने हॉलीडेज़ नॉर्दर्न एरिया में स्पेंड करता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे लिए बस एडवेंचर है, शौक़ है, और इस शौक़ को मैंने किताब में बदल दिया। तो अब आगे इसके फ़ीडबैक से मुझे लगता है कि एक और लिखनी पड़ेगी। आपको किताब लिखने का शौक जो है वो बढ़ता जा रहा है ये क्योंकि पाकिस्तान की हाँ, खूबसूरती को देखते हुए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि उसमें बहुत सारा मटेरियल है जो आप बयान कर सकते हो, सकाफ़त है, रवायात हैं, और इसके साथ-साथ आप उनके कल्चर के करीब होते हैं, उनकी मिलनसारी को देखते हैं, हम्म, उनके रहन-सहन को देखते हैं। और क्योंकि हमारा पंजाब का तो ज़रा बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है, कल्चर है, बिल्कुल और ऐसे। उनका अलग है। जी साहब, आप जो बताएंगे कि जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं अब पिछले 10 सालों में, इस हाल में किस मुकाम तक हैं, कहाँ क्या हमें डिफरेंस कोई देखते हैं आप? जी, डिफ़रेंस तो अभी हुआ है। अभी थोड़े से लोग मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है। मैच्योर इस हिसाब से कि उनको थोड़ा-सा राइट्स का पता चल रहा है। मेबी ये सोशल मीडिया का भी कमाल है, और हमारी एक्सेस का भी है कि हमारी एक्सेस सोशल मीडिया पे अभी हो रही है। तो पहले कम थी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। जॉन कैनेडी हैं, हमारे एफबीआर के एम्प्लॉयी थे। उनकी बेटी है राबेल कैनेडी। अच्छा। तो ये लास्ट ईयर उन्होंने सीएसएस पास किया है, और हाँ, बिल्कुल टॉपर हैं। ऐसे। टॉपर हैं। तो ये हमें जब पता चला तो हमें बड़ी खुशी फख्र होती की है। बात होती है तो हमारे पहले लिए। तो हमें मालूम ही नहीं था जी पीएमएस क्या है, सीएसएस क्या है, और ये कैसे एग्ज़ाम देते हैं, और इसका क्या बेनिफिट होता है। तो वक्त के साथ साथ ये अवेयरनेस जब आती है, तो ये शऊर फिर कौमों में पैदा होता है। और मैं होपफुल हूँ कि हमारी कौम, कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करे एजुकेशन में, एजुकेशन बिल्कुल और ऐसे। मुख्तलिफ़ फैक्टर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब आप ग्रिड स्टेशन में होते हैं ना, तो जब बिजली बन रही होती है तो सारी वो ग्रिड स्टेशन में आता है। बिल्कुल ऐसे ही तो ऐसे हमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे हम 1 यूनिट बनाते हैं, तो जब वो ग्रिड ग्रिड स्टेशन में स्टेशन जाएगा तो उसकी पावर खिड़ी पावर फिर बनेगी, बनती तो है। वो उसके समरात हमें बाद में मिलते हैं। तो मैं ये इसके लिए होपफुल हूँ, और आज से और 10 साल पहले से
बहुत डिफरेंस है, लेकिन इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। अच्छा, आपने अपने बारे में बताया तो सही, लेकिन आपने जो एजुकेशन हासिल की, उसके स्ट्रगल के बारे में हमें बताएँ। आपको ज़िंदगी में क्या-क्या मुकामात, मतलब होता है ना, टफ टाइम आता है, कोई ऐसा टफ टाइम आया हो? टफ टाइम आया लास्ट ईयर, अच्छा। माय फादर पास अवे, ओह! और इट्स टू मच डिफ़िकल्ट फॉर मी, नो वे। और ये बड़ा इम्तिहान था। मैं डिस्टर्ब रहा तकरीबन 6 मंथ, फिर खुदा ने हिम्मत दी, खुदावंद और देते हैं, बिल्कुल खुदा मैं देते हैं। इस दौरान कोई ट्रैवल नहीं मैंने किया, हालाँकि मेरा प्लान था कि मैं आउट ऑफ कंट्री भी जाऊँ। लेकिन फिर वो सारे प्लान कैंसल हो गए, फिर वो थोड़ा मसला बन गया मेरे लिए, ख़ास तौर पे कि मैं उस स्ट्रगल को आगे लेके जाऊँ। तो करते-करते ये सबसे बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, और दूसरी बात ये थी कि जब मैं स्टडी कर रहा था, तो हुँ। उसके साथ-साथ मेरी जॉब भी थी। अच्छा, बड़ी तो अच्छी बात है ये तो। इवनिंग टाइम मेरे लिए था या नाइट टाइम था आफ्टर जॉब, तो मैं तकरीबन 3 बजे, 4 बजे सोना, फिर सुबह उठना, फिर ऑफ़िस, ऑफ़िस के बाद फिर वापस, फिर क्लास, क्लास के बाद फिर घर आके पढ़ना। तो ये बड़ा मुश्किल था। तो ये ये मुश्किलात आती हैं आपके वक़्त, आपकी ज़िंदगी में, लेकिन मुश्किलात को अचीव करना या हुँ, काउंटर करना या फ़ेस सबसे बड़ी करना, बात है आपने बिल्कुल, जो किया। और इन्हीं मुश्किलात से आपने गुज़र के कामयाबी की तरफ चलिए, जाना है। और आप अपने अपने आर्टिकल जो लिखते हैं, वो किस बेस पे होते हैं? क्या आर्टिकल होते हैं आपके? आर्टिकल यही बुक के बारे में, एक्चुअली नेचर में बहुत प्यार करता हूँ, नेचर से मुझे पसंद है, नेचर में रहना और देखना और मुख्तलिफ़ चीज़ों को डिस्कवर करना। हुँ, तो हुँ। ये ये आर्टिकल भी नेचर के बारे में ही है, कुदरत के मुख्तलिफ़ अजूबात के बारे में है, अच्छा, ठीक है। और मेरे सफ़र के बारे में है। जैसे कि वो शायर कहता है, इकबाल साहब का हुँ, शेर है हुँ। कि अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, अगर नहीं तू मेरा नहीं बनता तो ना बन, अपना तो बन। अब आप मुझे ये बताएँ कि आपने बताया था कि आप यूथ में भी काम कर रहे हैं, यूथ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जी, तो बिल्कुल। उसके बारे में हमें कुछ बताएँ, क्या क्या यूथ के लिए आप कर रहे हैं? यूथ के लिए यही मेरी मोटिवेशन है कि आपको स्ट्रगल करना चाहिए। आज मैं आपके साथ आपके चैनल के तवसत से एक बात शेयर करना चाहता हूँ ज़रूर कीजिए। कि जितनी स्ट्रेंथ यूथ में है या गरीब या अमीर में है, तो गरीब का बच्चा ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि उसके पास सिर्फ़ एक ही मौका है कि वो मेहनत करे और कामयाब हो और उस मुकाम तक पहुँचे जो उसने खुद बनाना है। तो ये सारी स्ट्रगल और सारी मेहनत के साथ ही चीज़ें चलती हैं, और अगर आप मेहनत नहीं करते तो अपने आप को ज़ाया करते हैं, वेस्ट करते हैं मुख्तलिफ़ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, तो उसकी बजाय आप मेहनत करें, अपनी कौम का सर बुलंद करें, अपनी फैमिली का करें, अपने वालिदैन का करें, ताकि आप सोसाइटी में, एक अच्छा माशरे में मुकाम अच्छा मुकाम मुकाम हासिल हासिल कर कर सके, सकें। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। आप अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं कि किस मुकाम पे देख रहे हैं? इंसान के तो बहुत सारे ख़्वाब होते नहीं, हैं, आज जैसे और आपको है ना, आगे बढ़ने का जुनून है, आगे बढ़ने इस का जुनून को लेके आप आगे क्या आपके इरादे हैं? जी, बिल्कुल, आपने ठीक फ़रमाया। जुनून तो इंसान में होना चाहिए, फिर ही कोई कामयाबी मिलती है या आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। गोल बड़ा रखें, लेकिन स्टेप छोटे-छोटे लें, तो फिर आप अपनी गोल की तरफ बढ़ेंगे। मेरा जो नेक्स्ट 5 ईयर का प्लान है, प्लान तो सारे खुदा के ही हैं, बिल्कुल तो ऐसा। लेकिन जो मेरी अचीवमेंट है या मेरा प्लान है, वो मैं देखता हूँ कि मैं अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी की यूथ को हुँ, हुँ। एजुकेशन में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ कि वो आगे बढ़ें, जितनी सपोर्ट मेरे से हो सकेगी और जितनी होती है अभी, वो मैं कर अच्छा, रहा हूँ। अभी भी आप कर रहे हैं। बिल्कुल। आपके आपके प्रोफ़ेशन में कोई बिगेस्ट अचीवमेंट हुई हो? अ, प्रोफ़ेशन में बिगेस्ट अचीवमेंट, अ, यही है कि बेहतरी आती है आपके काम में। हुँ, पहले आप उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, जब आप एक्सपीरियंस हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। हुँ, हुँ। आपका ये कोई इंस्पायरेशंस हो किसी से? अ, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, और बहुत सारे राइटर भी हैं,
मुख्तलिफ़ शोबा जात हैं जिनसे मैं इंस्पायर हूँ। टीचर हैं, राइटर हैं, पोएट हैं, इसी तरह स्पोर्ट्स के हवाले से, ट्रैवल के हवाले से। तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो इतने सारे नाम मैं ले सकूँगा, लिए जाना ले मुश्किल हो सकूँगा। जाता है, बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है। कोई ऐसी आदत बताएँ जो बड़ी अनोइंग हो? मेरी आदत है जी, मैं सिर्फ़ अपने काम से काम रखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी के काम में मुदाखलत ना करूँ। ये और सबसे अच्छी बात होती है, नहीं करना चाहिए। और मैं सिर्फ़ अपना काम करता हूँ, जो मुझसे हो सकता है वो मैं किसी के लिए कर देता हूँ और ये उम्मीद नहीं रखता कि कोई भी मेरे लिए करेगा। क्योंकि उसका रिवॉर्ड आपको खुद ही मिल जाता है, मिल खुदा जाता की है, तरफ से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप हमारे देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? अ, देखने वालों के लिए मैसेज यही है कि हर मुकाम से आगे है मुकाम तेरा, हयात ज़र के सफ़र में सफ़र के सिवा कुछ नहीं। तो ये इकबाल साहब का शेर है, ये मैं सभी को कहता हूँ कि आप, एक तो इंग्लिश वाला सफ़र है ना, तो एक ये दूसरे हाँ, वाला हाँ, सफ़र है। सफ़र है, सही। ये मुसाफ़त वाला सफ़र है। आप उस आपकी हर जो चीज़ है ना मुसाफ़त में जाती है, बिल्कुल क्योंकि ये एक शौक, एक लगन जो है बिल्कुल, ना आप में, उसी साइड पर ही है। बिल्कुल जी, इसी तरह ये ज़िंदगी एक सफ़र है, सफ़र है, आपको मुख्तलिफ़ तजर्बात से, मराहिल से गुज़रना पड़ता है, बिल्कुल ठीक फिर कहा ही आप आपने। एक मुकाम पे पहुँचते हैं और जब आप उस मुकाम पे पहुँच जाएँ, तो कोशिश कीजिएगा कि दूसरों को भी मौका दें कि वो उस मुकाम तक आ सकें। हाँ, सच। ये ज़हीर जॉन साहब थे जो कि इतनी स्ट्रगल की और उन्होंने अपनी सारी आपको बताया, वो एक बुक भी लिख रहे हैं, इस पाकिस्तान की खूबसूरती को देखे हुए मुख्तलिफ़ मकामात पे जाते हैं और यूथ के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए एक ऐसे रोल मॉडल लोग हैं जिनको हम देख कर हमें भी चाहिए कि अपने अंदर एक स्ट्रगल पैदा करें। वो स्ट्रगल जो कि हर इंसान को करनी चाहिए। ये हम स्ट्रगल करते हैं, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। हम लोगों को स्ट्रगल की ज़्यादा जो ज़रूरत है वो अपनी पढ़ाई पर है। ख़ास तौर पे जो जवान बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो दूसरी चीज़ें छोड़ के अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें और अपने अपने आप को किसी बेहतर मुकाम पे देखें और खुदावंद के नाम को जलालते रहें। ओके, खुदा हाफ़िज़, थैंक यू। ये ज़हीर साहब थे जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जिन्होंने एक किताब लिखी है, वो किताब पाकिस्तान की खूबसूरती पर लिखी है। पाकिस्तान को वाक़ई ही एक जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। इस खूबसूरती को बयान उन्होंने एक किताब में किया है। उनको अपने मुल्क पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये मोहब्बत हम सब मसीहों को है। हमने इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और देते रहेंगे और हम इस मोहब्बत को हमेशा कायम रखेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। थैंक यू सो मच।